ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमान और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृत थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति का सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु का अपनी अपनी पत्नी के साथ आया देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधि तथा हे देवताओं और मनुष्यों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आप पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने महादेव जी का इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मूल ब्रह्मा ने कहा, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ईश्वर के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुने। वो सब दो विशेषतः आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहारथी है, सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहारथी को सदा परस्पर हिता योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु और कुछ आपके हाथों नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई वीरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। तो आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं सदा उत्तम सुख प्राप्ति होगा। घोर असुर का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारा जाए, क्योंकि आप सदा युग युक्त रहते हुए राग द्वेष रहते तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। यदि वे असुर भी आराधित हो आपको हृदय से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वह शब्दवज आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उदित रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और श्रृंगार रूप कर्म न करने हो तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर का धारण किया है उनका कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित है। ये कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारा कार्य रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों को अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उनकी सदा शिवा के हृदय से आविर्भूत हुए। अतः आप इन शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट है। सनातन देव हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र है। यह इस यथार्थ तत्व का आप हृदय के अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री कृष्ण आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नी भी हो गए। अतः आप भी विश्व वहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदर रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वर्तमान का स्मरण हो गया है। पूर्व काल में आपने शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मांड मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष से ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्रीहरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक में उत्तम कार्य की भी करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करे और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव संहारकर्ता रूप में प्रकट हुए। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोहत हित के कार्य में तत्पर है। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु और सावित्री मेरी सधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपने जीवन सहचरी प्राण वल्लभ को प्रण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्रीहरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मांड हरे, तुम दोनों मुझे सदा अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों देखकर मुझे बड़ा